हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इम्पॉर्टेंट एंड इजी कॉन्सेप्ट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ पे आपके सामने हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मौजूद है। पिछली जो क्लासेस आई हैं उसमें मैंने बताया है आपको कि किस तरीके से आपको जो प्लेलिस्ट है वो अटेंड करनी है। सो फैमिली मैंने तो फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये प्लेलिस्ट आप अटेंड करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफ़र पे भी है चीज़ें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको ये पेड बैच के साथ साथ ये जो ई बुक है वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चीज़ों को हमसे ले सकते हो। और यही कुछ जो समय है इसमें ही आप अगर थोड़ा संभल जाते हो तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर जैसे जैसे आप लेट कर रहे हो, जैसे जैसे आपके दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो करीब आ रही है और आप तैयारी से पीछे हट रहे हो। तो अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो मेक श्योर आप, अगर आपको फ्री वाली करनी है तो वो भी अवेलेबल है, अगर पेड बैच ज्वाइन करना है तो वो भी अवेलेबल है। लेकिन सीरियस होकर सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि 4 को इन्होंने 14 बोला है, 3 को इन्होंने 7 बोला है, 8 को क्या बोलेंगे हम ये बताना है और ऑप्शंस हमारे स्क्रीन पर है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और फिर यहाँ पे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, अपना दिमाग लगाइए कि ये कैसे बना। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा तो आपको लगेगा कि भाई कितना ईजी करवा रहे हो सर आप, है ना। तो जब आपके सामने चीज़ आ जाती है तो वो आपको इजी लगेगी, जब खुद से आप करोगे तब आपको चीज़ें जो है वो पता चलती हैं कि आप कितने पानी में हो। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके कोशिश की होगी लगाने की, और जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं कर पाए तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगता है। तो देखिए 4 को 14 लिखा गया है। 14 किसके आसपास है? तो 16 के आसपास हम कह सकते हैं। 16 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। मतलब 4 का स्क्वायर करके -2 तो नहीं हो रहा है कहीं। यही चीज़ हम इसमें चेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर करके -2 करेंगे तो 7 क्या आ रहा है? अगर आ रहा है तो येस यू कैन अप्लाई इन थर्ड ऑल्सो। बट आपको ये नहीं करना है कि अगर आपने फर्स्ट वाले में चेक किया और दूसरे वाले में चेक ही नहीं किया। जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो उसको आप ये सेकंड वाले में भी चेक करोगे कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अब तो ईजी हो गया। 8 का स्क्वायर करेंगे आप, 8 का स्क्वायर -2 दैट इज़ 64 की जगह पे 62 आंसर आएगा। ठीक है, 64 - 2 62 स्क्वायर करके हमने -2 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये बहुत इजी है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हो और उसमें रहता चुन्नू भर का भी नहीं है ना। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करिए। अगेन वही क्लास को पॉज करके। सो आई होप आपने अपनी कोशिश की होगी और आंसर भी मिला होगा। देखो 3 4 5 से क्या है, कुछ नहीं। जो बीच वाला टर्म है 4 उसको हम पहले लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाला टर्म और फिर लास्ट टर्म। जो बीच वाला टर्म है वो हमने पहले लिखा, 6 जो फर्स्ट वाला है उसको सेकंड में कर दिया और 7 को लास्ट में। मतलब जो बीच वाला है 0 हम उसको लिखेंगे पहले, जो फर्स्ट में है उसको सेकंड पे लिखेंगे और 8 वाले टर्म को इस तरीके से। तो 098 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इधर उधर हमने अल्टा पिल्टा किया है और आंसर मिल गया है, अल्टी पल्टी दे घुमा के। ठीक है, तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस से अवेयर रहना है और ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे। ये अगेन एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 225 को 16 लिखा गया है, 361 को 20 लिखा गया है, तो ये 1600 को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप देखो इसमें पहले वही चीज़ करो कि यार देखो, क्लास को पॉज करके अपना करने की कोशिश करो। बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, कितना सोच पाते हो, ये भी आप देखेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बिकॉज़ ये रीजनिंग है, ये जीके नहीं है कि आप के रटने से हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी और उतना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बसे रहेंगे। क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आएगा कि हाँ भाई ये 225 तो 15 का स्क्वायर है। दैट मीन्स इसमें 16 लिखा है तो +1 करके तो नहीं, मतलब जिसका स्क्वायर है वो और +1 करके आंसर
361 देखें अगर हम, तो ये 19 का स्क्वायर है प्लस 1 करके आंसर। इसका मतलब ये 1640 का स्क्वायर है, प्लस 1 करके 40 प्लस 1 दैट इज़ 41 आंसर। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं। रीजनिंग आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आ रही है तो इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको कवर करनी है, 1 बाय 1 सारी क्लासेस करनी है। डेफिनेटली आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ई बुक आप ले सकते हो। ई बुक में हमने ऐसे सभी पैटर्न्स कवर कर रखे हैं जिसमें अगर आपका कल भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप उस ई बुक को लगा लेते हो, डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन रीजनिंग। और एप्टीट्यूड का भी उसमें हमने सब कुछ कवर कर रखा है। तो रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स या फिर आप कंप्यूटर कह लो, ये सभी का जो कंटेंट है वो हमने उसमें दे रखा है। प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर और वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। 2 मास्टर वीडियोस भी उसमें दी जा रही हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अभी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये इस तरीका का एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि इफ़ ट्री इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड येलो, येलो इज़ कॉल्ड ब्लैक, देन ग्रास का कलर क्या होगा। तो आप कहोगे ग्रीन तो होगा सर ग्रास का, बट हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, ट्री या फिर येलो या ब्लैक। तो देखो डायरेक्ट इसमें देखना है, ग्रीन होता है ग्रास का कलर, तो ग्रीन को क्या बोला गया है, येलो। इट मीन्स येलो आंसर हो जाएगा, कुछ भी सोचना समझना नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर है उसको कॉल्ड करके बोला क्या गया है वही आपका इसमें आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए x और y को बोला गया है कि 2/3 रेशियो में दिए हुए हैं। तो ये x² अपॉन y² अपॉन x² माइनस y², x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है, x की जगह पे 2 रख देना है, y की जगह पे 3 रख देना है। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स 13 अपॉन -5 यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्ट बस x y की वैल्यू आपको यहाँ पे रखवा सकता है और आंसर्स आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। मतलब थोड़ा सा बड़ा क्या, इसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है तो ये टाइम लेगा। देखो एक बैग है, उस बैग में 1 रुपये के भी सिक्के हैं और 2 रुपये के भी सिक्के हैं। जितने सिक्के हैं उनको अगर हम टोटल करें तो टोटल 250 सिक्के हैं और रेशियो दे रखा है कि 12:13 में, मतलब अगर 12 1 रुपये के सिक्के हैं तो 13 जो है ये 2 रुपये के सिक्के होंगे। ये रेशियो दे रखा है और हमसे पूछा गया कि 2 रुपये के कॉइन कितने हैं टोटल। ठीक है, ये तो 13 तो रेशियो दिया है ना, लेकिन टोटल कॉइन पूछना है क्योंकि टोटल कॉइन 250 है और उसमें से 2 रुपये के कॉइन कितनी है ये बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, जो 2 रुपये के जितने कॉइन हैं उनको अगर हम काउंट करें तो कितना अमाउंट आएगा। और यहाँ पे पूछा गया कि टोटल अमाउंट कितना होगा अगर हम 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के को गिन लें। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो आप 1 रुपये का कॉइन है और 2 रुपये का कॉइन है। ठीक है, 1 रुपये के कितने हैं तो आप कहोगे 12x हैं, x जब रेशियो होता है तो हम x मानते हैं, प्लस 2 रुपीज़ के कितने हैं 13x हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, टोटल आपका कितना दिया हुआ है कॉइन्स 250, तो मतलब हम 25x इज इक्वल्स टू 250 करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब x की वैल्यू 10 आ गई, दैट मीन्स 1x के कितने थे 12x कॉइन थे, तो मतलब 1 रुपीज़ के 12 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 120 कॉइन आपका आंसर बनेगा। सिमिलरली 2 रुपीज़ के कितने कॉइन थे 13x, तो मतलब आपका 13 इंटू 10 करोगे आप तो आपका 130 कॉइन्स किसके 2 रुपये के, और 120 कॉइन्स 1 रुपीज़ के हो जाएंगे। ठीक है, तो x इज़ इक्वल्स टू 10 आया है। यहाँ पे टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो जब 1 रुपये के 120 सिक्के हैं और 2 रुपये के 130 सिक्के हैं, 1 रुपये के 120 सिक्के हैं और 2 रुपये के 130 सिक्के हैं, तो 1 रुपये के 120 कॉइन्स आपको देंगे 120 रुपये, 2 रुपये के 130 कॉइन्स आपको देंगे 260 रुपीज़। दैट मीन्स कि उस बैग में 380 रुपीज़ टोटल हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द अमाउंट दैट ₹2 कॉइन होल्ड, मतलब 2 रुपये के सिक्के जितने हैं उनको हम अगर काउंट करें तो कितना रुपए हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये देखो 260 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है।
ऐसे सभी कॉन्सेप्ट हमने अपनी जो पेड वाली क्लासेस है उसमें कवर कर रखे हैं, और यूट्यूब पर भी आपको हमारा जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। और आप चाहें तो हमारा जो पेड बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक और जो बैच है उन दोनों को मिलाकर अभी एक कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको 229 की जगह 160 रुपीज़ में दोनों ही चीज़ दी जा रही हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, और 15 मई तक ये ऑफ़र रन करेगा। उसके बाद वापस से वही सेम प्राइस हो जाएगा अलग अलग। तो देर मत करिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफ़िनेटली यू शुड ज्वाइन। आपको एक वर्थ चीज़ यहाँ से मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन तैयारी यहाँ से हो पाएगी। पूरा गाइडेंस मिलेगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपको फ्री वाला जो प्लेलिस्ट है वो भी बताई है, वो भी बहुत यूज़फुल है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो भी आपके सामने है एक जगह टिक कर पढ़ना है, सब कुछ कवर करना है। अगर आप इस तरीके से फॉलो अप करोगे, मेरी बात मानोगे, एक बड़े भाई की तरह मैं आपको सब बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मतलब जो भी बोल रहा हूँ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। सो अगर ये सब चीज़ फॉलो करोगे डेफिनेटली सिलेक्शन लेकर आओगे पक्का, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी कलीग्स को भी हमारी क्लासेस ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो सही और रिलेवेंट कंटेंट पढ़ सकें और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत ही मक्खन तरीके से क्वालिफाई कर सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।